हेलो। हेलो गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडी गुरुकुल में। तो आज का ये वीडियो मेरा पहला लाइव वीडियो होने वाला है। तो आज है बसंत पंचमी और इंडी गुरुकुल की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। सरस्वती माता आप सभी को जीवन में सफल बनाए। तो चलिए हम सरस्वती माता का नाम लेकर के आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्या। तो ये जो हमारा जो आज का वीडियो है वो 5000 वन लीनियर जीके सीरीज का पार्ट 9 है। इससे पहले जो है ऑलरेडी 8 पार्ट जो अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। तो पार्ट 9 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें से 50 कुल जो है 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है। इसके बाद सेबी के वर्तमान जो अध्यक्ष वो कौन है। भारत के बिस्मार्क किनको कहते हैं। पितामह भारत के कौन है। विश्व का सबसे बड़ा इग्नू कैफे कहाँ स्थित है। और भी ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग जो है आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम अपना पहला सवाल। ये क्वेश्चन जो है हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जापान के संसद का नाम क्या है। तो जापान के संसद का नाम, और भी जैसे कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं या आसपास के काफ़ी विकसित देश हैं, तो उनके संसद का नाम भी पूछ लिया करता है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है ये सभी पूछता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डाइट। जो जापान का संसद है उसका जो है नाम जो है वो डाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा रैंक है। अभी जो है नया जो है हमारा जो रैंक आया है भारत का भ्रष्टाचार में, तो करप्शन रैंक में जो है भारत जो है 93वें स्तर पे। और यहाँ पे जो पिछले साल 2022 था उसमें जो है 25 जो है 85 रैंक पर था। अभी जो है इसका रैंक जो है काफ़ी गिर गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा भारत के क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 15वीं राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सभी को पता है। इन्होंने कब शपथ ग्रहण लिया था और किनको हरा करके, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शपथ ग्रहण इन्होंने लिया था 22 जुलाई 2022 को। और इनके विपक्षी थे यशवंत सिन्हा। उनको जो है हरा करके 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, जहाँ पे कागज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है। कागज रहित, रहित और सहित में डिफरेंस है। रहित मतलब कागज के बिना। ठीक है। और यहाँ पे अगर सहित रहता तो कागज सहित, यानी कि कागज के इस्तेमाल होते। यहाँ पे कागज रहित है यानी कि कागज का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का उच्च न्यायालय जो है ये पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बन चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा इग्नू कैफे कहाँ स्थित है। तो ये हमारे भारत में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी में केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये अभी हमने पढ़ा कि पहला उच्च न्यायालय बन गया है जहाँ पे कागज रहित सारी क्रियाएं जो है हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। चूंकि बिहार से हैं तो बिहार से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 1912 में। और बिहार का स्थापना यदि आप सभी से पूछे तो आपका क्या हो जाएगा 22 मार्च 1912। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन है। मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान के हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है।
और इससे पहले थे यूई ललित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यूरेनियम का उत्पादन जो है सर्वाधिक कौन सा देश करता है, यानी कि कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। यहाँ पर यूरेनियम जो है काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है या उत्खनन किया जाता है, जो भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा देश जो है अव्वल है, तथा भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने में सहयोग करता है? यानी कि पहला जो है, एक तो विश्व में बताना है कॉफ़ी उत्पादन में सबसे श्रेष्ठ कौन है, और दूसरा हमारे भारत राज्य में कॉफ़ी उत्पादन में कौन जो है ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देश भर में देखें तो ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है, और भारत में देखें तो कर्नाटक सबसे अव्वल राज्य है जो कॉफ़ी उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि दूध, ठीक है, नेक्स्ट में जो है दूध का उत्पादन भारत में कौन सा स्थान करता है, तथा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान रहा है। एक तो संपूर्ण भारत यानी कि विश्व के स्थान में अगर पूछे तो भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है, और भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। तो आई थिंक कि आपको पता होना चाहिए कि राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन जो है यूपी करता है, और जो भारत का स्थान है वो भारत का जो पहला स्थान है, ठीक है, फर्स्ट स्थान है दूध उत्पादन में, और उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में जो है इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कई बार बीपीएससी और अन्य बिहार से संबंधित एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, यहाँ के वर्तमान सीईओ कौन है? तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा सीईओ। सीईओ का मतलब होता क्या है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, या फिर इसको हम लोग एमडी भी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसके बीएसएनएल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एयर इंडिया एक भारतीय जो है एयरलाइंस कंपनी है, तो इसका जो है मुख्यालय वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो सीईओ है कैंपबेल विल्सन है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जो सीईओ है वो है हमारे एडम मोसेरी, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने जो है अभी फ़िलहाल में काफ़ी इंस्टाग्राम काफ़ी फेमस हो गया है। यूँ हो गया है जैसे मानिए कि किसी का आधार कार्ड हो, ठीक है। अभी तो गाँवों में नहीं, हमारे गांव में तो बहुत ही कम है, लेकिन जो विकसित या फिर बोल सकते हैं जो अच्छे खासे शहर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका जो है ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ये आपको बतानी है, और राज्य और राजधानी आप सभी जो है जरूरी से याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे। राज्य राजधानी के साथ उनकी करेंसी क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्स्टर्डम, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नीदरलैंड का कैपिटल कहाँ है? एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी फिलहाल ही में बदले हुए, कुछ समय हुआ बदले हुए, तो ये हैं ए से सोमनाथन, इसके पहले थे के शिवन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है और यह कब बनाया गया था? नीति यानी कि NITI ऐसे लिखते हैं नीति को। तो इसका जो है पूरा नाम होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
इसका निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी हैं। अब देखिए जो एसबीआई है, ये इसके जो है एसबीआई बैंक के वर्तमान जो है सीईओ कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिनेश कुमार खार्रा। और ये जो है 20 अक्टूबर 2020 को पदभार इन्होंने लिया था 3 वर्ष के लिए, तो यानी कि 20 अक्टूबर 2023 तक। लेकिन इसका जो है इसके कार्यकाल का सीमा बढ़ा करके 24 तक कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनटीपीसी भी बोलते हैं, कि वर्तमान निदेशक अभी कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरदीप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, SEBI, के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है या कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माधुरीपुरी बुच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोजर बिनी, और ये 40वें नंबर के जो है अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। और एक चीज़ कि जो उपराष्ट्रपति के पद पे रहने पर इनको वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा में जो सभापति अध्यक्ष का जो कार्य करते हैं उसके स्थान पर इनको वेतन मिलता है, ठीक है। तो यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अवकाश के समय राष्ट्रपति का पद संभालते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति की सभी सेवाएं एवं वेतन जो है मिलेगा, अन्यथा इनको जो है उपराष्ट्रपति के पद पे वेतन नहीं मिलता है। ये जब राज्यसभा में कार्य करते हैं उसके जो है जगह पे मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष को हमने देखा कि नरेंद्र मोदी हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो डॉक्टर सुमन कुमार बेरी या फिर सुमन के बेरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC, जो कि बहुत सारे जो है लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं SSC, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये तो पता होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, S किशोर, ठीक है, S किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। वर्तमान में बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के CEO कौन है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद सोहेल। अगला क्वेश्चन नंबर है 27। वर्तमान की वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा BR चौधरी, और ये 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा R हरि कुमार, और ये 25वें हैं। क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष, तो थल सेना जनरल मनोज पांडे, और ये 29वें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी, तो आई थिंक कि आप सभी को ये पता होगा कि रजिया सुल्तान ही वो थी भारत की आखिरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। पहले ऐसा भारतीय मुसलमान शासक जिसने जिले इलाही यानी कि ईश्वर की परछाई की उपाधि धारण की, उसका ऐसा कहना था कि वो भगवान का भेजा हुआ दूत है, वो अल्लाह का भेजा हुआ दूत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और ये जो पीछे से 2 क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री से और कुछ है, ठीक है। मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य, यहाँ पे कॉमा डालना हमारा छूट गया है,
एवं योग्य शासक कौन था? तो मध्यकालीन भारत के सबसे जो है शिक्षित और विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी जो है पढ़ा लिखा और योग्य शासक था। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वास्तुकला की दृष्टि से, ठीक है, वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है किसके शासनकाल को? तो सही जवाब हो जाएगा शाहजहां, क्योंकि ये वास्तुकला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास में सहयोग दिया था और बहुत सारी जो है चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, जैसे ताजमहल, लाल किला और भी इसके समय में बहुत सारा जो है भवन निर्माण हुए थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सर्वप्रथम किस इमारत में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा शेरगढ़ जो है शेर शाह का किला, जो कि सासाराम में स्थित है। आई होप कि आप लोग ये बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं। क्या आप रोहतास से देख रहे हैं? रोहतास से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हम कमेंट करें, और अन्य जगह से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि, और साथ में ये भी बताएं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शेर शाह का जो मकबरा है हम उसे देखते हैं, ठीक है। इसको तो हमने देख लिया। ये लाइव हमारा जो है सेशन में कोई परेशानी आई थिंक क्या है, चल नहीं रहा है सही से। क्या आप लोग को लाइव दिख रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है? साउंड आ रहा है बढ़िया से? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वरना काफ़ी समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। किस सिख गुरु ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक जी महाराज ने इसकी शुरुआत करी थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति कब और किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो पहले देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त होता क्या था। तो अस्थाई बंदोबस्त में जो जमींदार थे वो किसानों से जो है 11 भाग में से 1 भाग रख करके बाकी 10 भाग जो है ब्रिटिश सरकार को देते थे, और इसलिए जो है वो काफ़ी जो है किसानों को ज़्यादा शोषण कर रहे थे, ठीक है। ये जो है 22 मार्च 1793 में कर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। इसी के बारे में है कि 10 भाग में से 10 भाग जो है 11 भाग में से 10 भाग कंपनी को देते और 1 भाग लेते थे। इससे जो है किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होने लग गया, तो इसको जो है बंद करना काफ़ी जरूरी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन में नियुक्त हुआ था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और वहीं यानी कि उसी के जब गवर्नर जनरल था उसी के समय में इसका पद का नाम बदल के कर दिया गया था वायसराय। तो वो कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 का जो विद्रोह था वो कब हुआ था और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सब जो है एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो सही जवाब हो जाएगा 10 मई से इसकी शुरुआत हुई। 1857 तो आपको पता ही है, और ये मेरठ छावनी से जो है शुरुआत की थी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मंगल पांडे इसमें जो है प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। 39 क्वेश्चन नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर कौन हुए? जब भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय भारत के प्रथम नागरिक थे जो कि अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल जो है बने थे। इसके बाद से ये पद को हटा दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर जनगणना कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है सभी प्रकार के एग्जाम्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1872 में जो है पहली जो है प्रायोगिक जनगणना हुई थी, और ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी इसको घेर सकते हैं, ठीक है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि वो बारदोली आंदोलन के दौरान महिलाओं, वहाँ के बारदोली की महिलाओं ने दिया था इनको सरदार की उपाधि, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि बिस्मार्क आखिर कौन था, ठीक है। तो बिस्मार्क ने आई थिंक जर्मनी का जो कंट्रीज था वो भी कई जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो वो भी तानाशाही या जो भी कहें उस तरीके से सबको एकजुट करके एक जर्मनी बनाया इन्होंने। सेम उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। पूरा भारत हमें पता है कि छोटे छोटे पार्ट और प्रांतों में बहुत बिखरा हुआ था। सबको इन्हीं की मेहनत है कि आज हम भारत में असम, पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह जगहों पे जाने पर हमें कोई वीज़ा नहीं लेना है, ठीक है। तो काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन सभी में। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पितामह किन्हें कहा जाता है। तो भारत का पितामह कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 43। इटली में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। रक्त एवं लौ की नीति काफ़ी फेमस नीति थी और इसने किसने दिया था। तो इन्होंने ये बिस्मार्क ने ही दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तेल जो निर्यातक देश संगठन है, देशों का जो संगठन है जिसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मोनालिसा, ठीक है, काफ़ी फेमस पेंटिंग है, किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो मोनालिसा लियोनार्डो द विंची जो थे, इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस ये चित्रकला थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सुलेमान और किरथर की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल आई थिंक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देशों के साथ साझा करते हैं। और एक सवाल बार बार पूछता है, कभी कभार पूछ ही लेता है, ठीक है, कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 49 है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं तथा उनमें से सबसे ज़्यादा तट रेखा से लगने वाला, यानी कि तट रेखा से लगने वाला अत्यधिक सीमा कौन साझा करता है, या कौन सा ऐसा राज्य है जिसके राज्य की सीमा तट रेखा से काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं। तो इसका यदि हम जवाब देखें तो कुल भारत के 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं, और गुजरात ही ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर सर्वाधिक तट रेखा साझा करता है। अगला क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है, वर्तमान 2024 में, ठीक है, 2024 में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित राज्य हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि ये बार बार बदलते रहते हैं और कुछ समय पहले ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बन गए। इसके फलस्वरूप अभी वर्तमान में कुल कितने हैं, तो जिनको पहले पता था अब वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर है कितने, पहले कितने थे अब कितने हैं। तो अभी वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 28 केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 28 राज्यों, उनकी राजधानियाँ, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल और केंद्र शासित का भी सेम वैसा ही आपको एक अच्छा सा वीडियो बना करके इस पर अपलोड किया जाएगा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है और इस तरह के और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।